नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में। ऐसी हैबिट्स जो आपके लिए वेल्थ जनरेट करने के लिए, पैसा बनाने के लिए, एसेट कमाने के लिए हेल्पफुल रहती है। इंसान अपनी आदतों के कारण अमीर या गरीब बना रहता है। अगर आप अमीर हो तो डेफिनेटली आपकी अच्छी आदतें होंगी, अच्छी मतलब अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स आपको होंगी। अगर आप गरीब है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, डेफिनेटली आपको आपकी हैबिट्स के ऊपर काम करना चाहिए, आपकी आदतें सुधारने के ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी आदतें या हैबिट्स बताने वाला हूँ जो आपको वेल्थ बनाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और अल्टीमेटली आपको रिच बनाने के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि आज ही आप उन हैबिट्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। धनवान बनने के लिए कुछ खास आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ज़रूरी है, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। ये आदतें आपको न केवल फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती है, बल्कि समय के साथ आपको एक मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन भी दे देती है। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, मैं आजुम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हैबिट नंबर 1, क्रिएट अ स्मार्ट बजट एंड कंट्रोल योर स्पेंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपने स्मार्ट बजटिंग करना है और आपने जो खर्च करने की जो हैबिट पड़ी है, आपको आदत लगी है, लत लगी है, उसको आज से चेंज करना है, इसको कंट्रोल करना है। आपके पास कितना पैसा है और आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है। एक स्मार्ट बजट आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपकी इनकम और खर्च के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना वेरिएशन है। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखना आपको आवश्यक है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। बजट बनाने से ये सब पता चलता है कि कहाँ अधिक पैसे खर्च हो रहे और आप किस खर्च को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको लंबे समय में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। दोस्तों, आपको ना खुद के साथ ईमानदार रहना है, खुद के साथ हॉनेस्ट रहना है। सुनने सुनाने की बातें नहीं है, सही में आपको खुद के साथ ईमानदार रहना है। अच्छा स्ट्रिक्ट बजट बनाना है और अपने एक्सपेंसेस को आज के इस डिजिटल समय में, आज के इस सोशल मीडिया के समय में आपको जगह जगह पे, हर जगह पे एलूर मिलेंगे, लालच मिलेंगे, हर चीज़ आपको रिवॉर्ड्स या मतलब हर जगह पे आपको पैसे आपसे निकलवाने के ट्रैप्स मिलेंगे। आपको आज की इस शॉपिंग की दुनिया में आज से हर जगह पे आपको ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, ऐसे लोभ लुभावन बातें मिलेंगी, लोभ लुभावन चीज़ें मिलेंगी जो आपके पर्सनल फाइनेंसेस के लिए सही नहीं है। आज के इस भौतिक दुनिया में, आज के इस डिजिटल दुनिया में पैसा आपके हाथों से निकलना मानो बहुत इजी है, कमाना उतना ही मुश्किल है। तो आपने बाकी दिन दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बैंक बैलेंस के लिए जो भी अच्छे कदम हो, जो भी नेसेसरी स्टेप्स हो, वो आपको लेने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 या हैबिट नंबर 1 आपको अपने इसमें डालना है डेली की लाइफ में, वो है बजट बनाना और स्पेंडिंग को कम करना। 2 नंबर है इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपका
आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने पैसे लगा देते हैं वहाँ पे, कम हो ज़्यादा हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, रियल एस्टेट में हो, चाहे किसी डिजिटल फॉर्म गोल्ड में हो, कमोडिटी में हो, हर जगह पे आपको उस इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ेगा। आप समय के साथ आपकी जो एसेट है, आपकी जो संपत्ति है, वो बढ़ती रहेगी दोस्तों। आजकल कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जो या ऐप्स है जो आपको छोटे निवेश के साथ शुरुआत करने का मौका देते हैं। निवेश से जुड़े जोखिमों को समझकर और स्ट्रेटेजिक रूप से या रणनीतिक रूप से इन्वेस्टमेंट करना ही धनवान बनने की दिशा में एक कदम हो सकता है। कहने की बात है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की कला आप में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना भी एक सोच समझ के करना है। आपको इन्वेस्टमेंट कब करना है, मतलब मार्केट में, अगर शेयर मार्केट में मान लीजिए आपको डिलीवरी बेस्ड शेयर्स भी लेना है, तो आपको ये समझ होना चाहिए, या वो आर्ट आप में आना चाहिए, वो समझ आप में आना चाहिए कि किस समय मार्केट में एंट्री करना है और किस समय मार्केट से निकालना है। एंट्री और एग्ज़िट ये आपको समझदारी के साथ करना चाहिए। ये समझ तब आती है जब आप कुछ समय स्टडी करोगे, कुछ समझोगे दिन दुनिया के बारे में, तब आपको ये चीज़ें आती है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए पैसा लगाना है, तो आपके पैसे की वैल्यू कम भी हो सकती है या आपके पैसे डूब भी सकते हैं। नंबर 3, फोकस ऑन पर्सनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। 3 नंबर जो आदत है आपको आदत डालना है, वो है खुद के बारे में एजुकेट रहना, पर्सनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करना। पर्सनल लेवल पे जो भी सीखना है, जो भी स्किल डेवलपमेंट करना है, वो आपने सीखना है। पर्सनल एजुकेशन मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अवगत होना है। आपका जो ज्ञान होता है और कौशल यानी कि स्किल ही आपको सबसे बड़ी संपत्ति है। जितना अधिक आप सीखेंगे और सुधारेंगे, उतने बेहतर अवसर आपके पास होंगे। नई स्किल सीखने और अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने से न केवल आपकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि आपका बेहतर करियर और व्यापार करने के अवसर भी बढ़ेंगे। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन कोर्स हो गया और प्रशिक्षण बेहद सुलभ है दोस्तों। यदि आप नई तकनीक और ट्रेंड से अपडेट रहते हैं, तो आप अपने क्षेत्र में एक अच्छे नेता बन सकते हैं, मतलब अच्छा लीडर आप अपने क्षेत्र में बन सकते हैं। कहने की बात शॉर्ट में बात यह है कि आपका जो फोकस है वो पर्सनल एजुकेशन और स्किल को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए होना चाहिए, जो कि 3 नंबर हैबिट अपनी ये थी। चौथी हैबिट है डाइवर्सिफाई योर सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आप केवल एक ही इनकम पे डिपेंड है, एक ही इनकम से अपनी एक स्रोत से ही आय अर्जित कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए सही नहीं है। ये आपका सुरक्षा के लिए सही नहीं है फाइनेंशियली। अपने इनकम के विभिन्न स्रोत बनाने से आपको स्थिरता मिलती है। आप निवेश हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, या अन्य माध्यमों से आप इनकम बनाने के अलग अलग सोर्सेज आप खोज सकते हैं। ये आदत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि विविध इनकम के स्रोतों से आपकी इनकम को कम जोखिम होगा। जो ट्रेडिशनल इनकम का जो सोर्स होता है, जो सैलरी के रूप में, बिजनेस के रूप में, जो कि आपका मेन स्ट्रीम होता है, जो सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सोचना है कि आप 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कितने स्ट्रीम इनकम के बना सकते हैं, वो आपको उस हैबिट के बारे में सोचना ज़रूर है। इस पे काम ज़रूर करना है, वो भी आज से। नंबर 5, अवॉइड डेट एंड प्रायोरिटाइज पेइंग ऑफ एग्जिस्टिंग डेट्स। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ये 5वां है, और सबसे महत्वपूर्ण हैबिट्स जो है ना, ये 5 नंबर है कि नया कर्ज न लेना और जो कर्ज लिया है उसको ख़त्म करना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वीडियो का सार इसमें दोस्तों।
क्योंकि यही से यहाँ पे ही सब कुछ अड़ंगा है। दुनिया का जितना भी दुख है वो कर्ज में ही है दोस्तों। अगर आप कर्ज में हो, अगर आपके ऊपर कर्जा है, डेट है आपके ऊपर, आपने किसी के पैसे लिए, बैंक्स के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदार के लिए है, घर परिवार से लिए, सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा रोड़ा आपके प्रोग्रेस का यही है डेट। सबसे मतलब मुश्किल समय होता है आपके ऊपर कर्ज का होना। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो तो आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है ना। कर्ज से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप खर्चों को नियंत्रित करें और केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए उधार लें। साथ ही पहले से लिए गए कर्ज को जल्द चुकाने की योजना बनाएं ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पर इसका दबाव कम हो। स्मार्ट कर्ज की रणनीति से आप जल्द ही कर्ज मुक्त हो सकते हैं और अपनी संपत्ति निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मेन बात यह है दोस्तों कि आपने नया कर्ज नहीं लेना है, नए कर्ज को ना कहना है, किसी का भी नहीं लेना है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, आपको कर्ज को अवॉइड करना है। और स्ट्रेटेजिकली जो आपके ऊपर कर्ज है उसको छोटे अमाउंट से शुरुआत करके बड़े अमाउंट तक पहुंचना है। धीरे धीरे ये सब कुछ बंद करना है। हर महीने के पेमेंट पे, हर महीने की कमाई पे आपको ये कर्ज आपने कम करना है, फिनिश करना है। नया कर्ज नहीं लेना है। अगर आपको सही में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, सही में आपको प्रोग्रेस करना है, तो नया कर्ज आप मत लीजिए। नया कर्ज लेना ही नहीं है आपने। ये आपने हैबिट्स डालना है दोस्तों। नंबर 6 की हैबिट्स है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। अभी इमरजेंसी फंड मतलब आपातकालीन निधि। इमरजेंसी फंड की किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है अपने परिवार में। आपातकालीन फंड एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किसी भी अनसर्टन मतलब फाइनेंशियल डिजास्टर हो गया, फाइनेंशियल वरीज हो गई, कुछ भी हो सकता है, उससे निपटने के लिए आपके पास 2-3 मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, 1 साल का फंड आपके पास होना चाहिए। लिक्विड अमाउंट जो कि आप एक क्लिक करके, एक OTP पे ही आप उस अमाउंट को ट्रांसफ़र करने योग्य या उस अमाउंट को पेमेंट करने योग्य आपके पास अमाउंट होना चाहिए। आपके महीने के मतलब जो भी महीने में आप कमाते हो, मान लीजिए महीने में आप 1 लाख रुपए कमाते हो, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पर मिनिमम 3 मंथ्स है ना, मिनिमम 3 महीने या 6 महीने की अमाउंट आपके पास होनी ही चाहिए एज अ इमरजेंसी फंड के तौर पर। तो ये आपको आइन वक्त पे जब आपका कोई प्रॉब्लम होता है आपकी लाइफ में या आपके घर में या किसी परिवार के मेंबर्स को, तब आपको ये काम आता है ना। आप एक छोटे से प्रारंभिक फंड से शुरुआत कर सकते हैं और इसे समय के साथ बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं बन पाया कोई बात नहीं, आज से बना दीजिए। आज से सोच लीजिए इस महीने, अगले महीने जब भी आपका पेमेंट आता है या जब भी आपके पास पैसा आता है, आपके काम का, आपके बिजनेस का, आपके शॉप का, जो भी आप काम करते हो, प्राइवेट काम करते हो, गवर्नमेंट का जॉब करते हो, सर्विस करते हो, जो भी आपका काम है, बिजनेस वाले हो, एंटरप्रेन्योर हो, है ना, डॉक्टर हो, नर्सेस हो या रिक्शा वाले हो, कोई बात नहीं। आपने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। अभी आप मन में ठान लीजिए कि आज से लेके 1 महीने के अंदर ही आपका जो टोटल इनकम है 1 महीने का, वो पूरा के पूरा आप या उससे आधा आप इमरजेंसी फंड के लिए साइड में रखोगे। मतलब 3 महीने का जो आपका सैलरी, 3 महीने का जो पेमेंट है, उसको एज अ इमरजेंसी फंड को बनाना ही है। आपका अगर लाख रुपए है तो कैसे करके 3 लाख तो आपके पास अमाउंट जमा करनी है। ये आपने आज से ही डिसाइड करना है। ये आपकी बहुत बेहतरीन हैबिट होने वाली दोस्तों। ये आपको चाहिए अगर आपको सही में आप चाहते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, सही में आप चाहते हो कि वेल्थ बने आपकी लाइफ में, तो आपको इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही पड़ेगा दोस्तों। कोरोना जब 2019 से शुरुआत हुआ था इंडिया में, पूरे कंट्री में, तो कोरोना के समय में लोगों के सबके जॉब बंद हो गए।
जिसके पास मतलब सभी के जॉब बंद होने के कारण जो कर्ज में था तो था ही था, लेकिन जिसके पास जॉब नहीं, काम नहीं, घर का सारा पैसा ख़त्म, तो उस समय जिसके पास इमरजेंसी फंड था वो लोग अच्छे रहे दोस्तों। उसका मतलब उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। और जिसके पास पैसे नहीं थे, अब उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई होगी, आप अंदाज़ा बांध सकते हो उससे। तो कहने की बात है कि आपके पास मिनिमम 3 महीने की सैलरी आपके पास होनी ही चाहिए। ये मेरा सजेशन आपके लिए है। नंबर 7 है, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। भगवान ने आपको जो टाइम दिया ना, वो बहुत वैल्यूबल दिया है। टाइम इज़ प्राइसलेस। टाइम का कोई मोल नहीं है। सभी के पास 24 घंटे हैं दोस्तों। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सभी के पास उतना ही समय है। आप उस टाइम को अपने फेवर के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर दोस्तों। टाइम एक बार चला गया ना, वो वापस नहीं आने वाला। एक बार आपका ज़िंदगी का अनमोल समय 1 दिन के बाद, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 साल, 1 साल जो निकल रहा है ना, वो वापस नहीं आने वाला। सही समय जो आपका है वो आज का ही है। उस आज को अपने फेवर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो और एक अच्छा इंसान बनने के लिए उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। समय ही पैसे का रूप है दोस्तों। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो आपके पास धन बनाने के अवसर कम हो जाएंगे। समय का सही प्रबंधन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप अपने प्रत्येक दिन को अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए रूप में देखें तो समय के साथ आप धनवान बनने के बहुत करीब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 हैबिट्स के बारे में बात की जो आपको करना है आज से ही। ये ऐसी हैबिट्स है जो कि आपको अमल में लाने के लिए प्रैक्टिकल जेन्युइन मतलब अपने लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत ही आसान है। बस आपको ये हैबिट्स आज से ही इम्प्लीमेंट करना है, अमल में लाना है। कोशिश ये करना है कि आपने ये जो हैबिट्स हमने बताई है वो कोशिश करके अपने लाइफ में अमल में लाना है। आपने आप को ईमानदार रखना है, आपने आप को हॉनेस्ट रखना है, क्योंकि आज के इस भीड़ भरी दुनिया में इतनी डिस्ट्रैक्शन है। खुद के बारे में सोचने का समय नहीं है, अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, अपने परिवार के बारे में सोचने का समय नहीं। तो दोस्तों, कैसे भी करके अपने साथ ईमानदार रह के, हॉनेस्ट रह के ये जो आदतें हैं ना, ये जो 7 आदतें हैं, कैसे भी करके अपने लाइफ में अमल में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता, वेल्थ जनरेट करने का या रिच बनने का, आमिरी हासिल करने का रास्ता आपको मिल जाए। डेफिनेटली ये आदतें अपना कर, ये हैबिट्स को अपने लाइफ में अमल में लाके अपना कर आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तैयार हो जाओगे। सक्सेस आपका कदम चूमेगा। लेकिन आपने हॉनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। और ये जो 7 आदतें आपको या 7 बातें या 7 बिंदु या 7 मेथड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है, डेफिनेटली अगर आप 2-3 बातों पर भी अमल करोगे तो आपके लिए और आपके प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहना था कि कैसे भी करके एक आपको अच्छा वेल्दी इंसान बनने के लिए जो भी हैबिट चाहिए, जो भी बातें चाहिए, वो देने की कोशिश या वो बताने की कोशिश हम अक्सर हमारे वीडियोस में करते रहते दोस्तों। तो ये अगर आप इस वीडियो को, इस मेरे वर्ड्स को आप मानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज दे रहा है, भले ही आपको पूरी तरह से ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपने किया होगा। एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।